बेकारों की फौज मत खड़ा कीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी। यह बच्चों के लिए बहुत 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 बड़ा अभिशाप है। आप पर लोगों ने विश्वास किया था, युवा की सरकार आप कहते थे, युवा आपके साथ था, युवा आपके साथ है। बस किसी तरह से अग्निपथ योजना को हटाइए ताकि पूरा भारत जल रहा है उसको बचाइए। प्रधानमंत्री जाने, इजराइल और फ्रांस भारत नहीं है। भारत में बेरोजगारी विकराल रूप में धारण किए हुआ है, छात्रों के साथ समस्या है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री को चाहिए कि अग्निपथ को हटा ले। तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। सिर्फ चिराग जलाए रखना, हिंसा से दूर रहना, असामाजिक तत्व से दूर रहना, अराजक तत्व से दूर रहना, गुंडा तत्वों से दूर रहना। विपक्ष को राजनीति करने दो। तुम्हारा उद्देश्य देश की रक्षा करना है, भारत माता की सेवा करना है। इसलिए अहिंसा के बल पर आंदोलन करो, लेकिन अहिंसा के बल पर। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मरते दम तक। गुरु रहमान सर, आपका इंडियन टाइम्स न्यूज़ पर स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि जो सरकार के द्वारा विधि लाया गया है, क्या वो छात्रों के हित में है या उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है? छात्रों के हित में है या नहीं है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन सरकार के हित में है और छात्रों को गुमराह क्या कर दिया गया। इसमें कोई भी योजना, किसी भी तरह की योजना आती है तो इतिहास गवाह है, उस योजना के बारे में बताया जाता है। पहले से आप किसी भी चीज़ का प्रचार कर रहे हैं, मन की बात करते हैं, अन्य चीज़ की बात करते हैं तो जनता की राय लेते हैं। और आप वैसे चीज़ में, सेना में जहाँ जिसमें गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे जाते हैं, उसमें आप ट्रायल मार रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से किसी भी दृष्टिकोण से बच्चों के लिए वर्तमान परिवेश में बिल्कुल ही अनुचित है, बिल्कुल ही अनुचित है। क्योंकि इससे छात्रों में असंतोष तो हुआ ही है, गरीब छात्रों के पेट पर लात पड़ा है। आपको बता दें कि बिहार है ये, बिहार में बीपीएससी क्वेश्चन 1.5 घंटा पहले आउट हो जाता है, दरोगा क्वेश्चन वायरल होता है, सिपाही क्वेश्चन वायरल होता है, एसएससी 8 साल से अभी तक लटकाया हुआ है। वैसी परिस्थिति में गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे चाहते हैं कि दौड़ के किसी तरह दौड़ धूप के हम सेना की नौकरी ले लें और देश की सेवा करें। तो वैसी परिस्थिति में अचानक आप ला दिए अग्निपथ, 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 और अग्निपथ लाए, अग्निवीर लाए और 4 साल का समय दिए। और जब बच्चा जवान होता है, विवाह का एज करने जा रहे हैं अब 23 साल और रिटायरमेंट का एज करने जा रहे हैं 21 साल, तो जब वैसी परिस्थिति में निश्चित रूप से यह योजना वर्तमान परिवेश में किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। फ्यूचर इसका क्या है यह प्रधानमंत्री जाने। इजराइल और फ्रांस भारत नहीं है। भारत में बेरोजगारी विकराल रूप में धारण किए हुआ है, छात्रों के साथ समस्या है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री को चाहिए कि अग्निपथ को हटा लें, जितना जल्दी हो सके हटा लें। बाद में हटाने से अच्छा है कि पहले हटा लें, ताकि जितने भी ये असामाजिक तत्वों को जो तोड़ फोड़ किया जा रहा है वो रुक जाए और बच्चे अपने पढ़ाई में लग जाए। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार जो है बच्चों को सेना में भर्ती करके जो उनको कुछ सिखाना चाहती हो? क्या सिखाना है? क्या इसका मतलब कि 1947 से लेके अभी 2022 तक का सेना हमारा बेकार था? कारगिल में सरकार तो ये कह रही है कि 4 साल अगर वो जाते हैं तो अच्छा उनको पैकेज देंगे, साथ ही साथ जो है वो सेना के जितने भी ट्रेनिंग स्किल्स है वो सीख लेंगे। वो तो 4 साल 5 साल में अपने ही लोग एक बार में विधायक हो, एमपी हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ये लोग भी छोड़ दें, पैकेज ले लें, 50 लाख का पैकेज ले लें, छोड़ दें। वे लोग बुढ़ापा तक, मरने के तक, जब तक मर नहीं जाते नेता रहते हैं, तब तक राजनीति करते हैं, पेंशन लेते हैं, हवाई यात्रा का सुविधा होता है। पेंशन क्यों नहीं काटा जा रहा है? सरकार क्यों नहीं काट रही है? यही तो विडम्बना है इस देश की। विडम्बना, हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड SC ST गाय घोड़ा मंदिर मस्जिद करवाओ, बच्चों को लड़वाओ, कोई ना कोई मुद्दा छेड़ दो ताकि मूल मुद्दा से भटक जाए और चुनाव जीत जाए। ये गलत है। अगर इस तरह का प्रावधान लाना है, अग्निपथ का मैं स्वागत करता हूँ। अगर ये UPSC के साथ कीजिए, BPSC के साथ कीजिए, हर परीक्षा के साथ कीजिए और सबसे पहले नेताओं के साथ कीजिए, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। अन्यथा पूरी तरह से बच्चों के कैरियर को चौपट कर देने वाली योजना है वर्तमान में। कहीं ना कहीं बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि अगर 4 साल अगर हमें जॉब भी दिया जा रहा है तो उसके बाद क्या?
उसके बाद तो फिर बेरोजगार हो जाएंगे, सवाल वही हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं होगा। उसके बाद 4 साल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अर्थी में शामिल समाज में दिल से नहीं रोता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 4 साल में सेना का बहुत महत्वपूर्ण विषय सीखेंगे, आप समझेंगे, उसको लिख करेंगे, पकौड़ा तो बेचेंगे नहीं, गार्ड करेंगे नहीं, अपराध की दुनिया में चल जाएंगे, क्योंकि आर्म्स चलाने का अच्छा तकनीक उनको पता हो जाएगा, गुंडागर्दी के क्षेत्र में चले जाएंगे और बेकार हो जाएंगे। बेकारों की फौज मत खड़ा कीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी, यह बच्चों के लिए बहुत 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 बड़ा अभिशाप है। आप पर लोगों ने विश्वास किया था, युवा की सरकार आप कहते थे, युवा आपके साथ था, युवा आपके साथ है, बस किसी तरह से अग्निपथ योजना को हटाइए ताकि पूरा भारत जल रहा है उसको बचाइए, बचाइए। राष्ट्र की सेवा केवल बॉर्डर पर होके और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के नहीं की जाती है, राष्ट्र की संपत्ति को बचाना भी राष्ट्र की सेवा है, जो कि नहीं हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री तो अपने गांव में घूम रहे हैं और मंदिर में पूजा कर रहे हैं, माँ के चरण छू रहे हैं, तो वो युवाओं का कैसे ख्याल करेंगे? वो मंदिर में जाए, माँ का चरण छुए, माँ के चरणों के नीचे सो जाए, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि प्रधानमंत्री आप हैं तो कम से कम एक ट्वीट कर दें जी कि मैं अग्निपथ वापस ले रहा हूं। बच्चे शांत हो जाइए, एक ट्वीट से काम चल जाएगा, उनको आके सब जगह बताने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रधानमंत्री जहां जाए उनसे कोई मतलब नहीं है और किसी बच्चों को भी मतलब नहीं है, लेकिन एक ट्वीट कर दे कि अग्निपथ अभी वापस लिया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं और समझ सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हम भी आपसे निवेदन करते हैं कि आपने जो भी विधेयक पास किया हुआ है, चाहे वो अग्निपथ हो या अग्निवीर हो, जो भी हो, आप कृपया कर उसे वापस ले और युवाओं के जिंदगी से खिलवाड़ मत करें, आपसे निवेदन है। बाकी सर हम आपसे जानना चाहेंगे, मोतिहारी, छपरा, बेतिया और बाकी जगह जो अगजनी हुआ है उसमें किनका हाथ हो सकता है? देखिए, किनका का हाथ हो सकता है? लोग मास्क पहन के, गमछा बांध के। आप पत्रकार हैं, मैं शिक्षक हूँ। पत्रकार हैं, पत्रकार को प्रश्न पूछने, घुमा फिरा के पूछने की आदत होती है, मैं जानता हूँ। मैं शिक्षक हूँ, घुमा फिरा के समझाने की आदत है। आप ये बात समझिए कि जो बच्चा सेना में जाना चाह रहा है, जो बच्चा नौकरी करने जा रहा है, वो ट्रेन में आग लगाएगा, पटरी कबारेगा, पुलिस पर पथराव करेगा, एम्बुलेंस पे तोड़ेगा, मरीज पर पथराव करेगा, वो किसी भी परिस्थिति में छात्र होगा नहीं हो सकता, छात्र नहीं हो सकता है। ये मुद्दा मिल गया है, असामाजिक तत्व जुटे हैं इसमें, अराजक तत्व जुटे हैं, और मैं तो कह रहा हूँ गुंडा जुटे हैं इसमें, जो बच्चों के कंधा पर बंदूक रख के फायरिंग कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके चैनल से बच्चों से अपील कर रहा हूं कि मेरे बेटा, मेरे बाबू, मेरे सुग्गा, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा मानसिक पिता हूं। मैं अपील कर रहा हूं कि इन किसी भी लोगों के बहकावे मत आओ। विपक्ष का काम अपना राजनीति करना है, उनको करने दो, लेकिन तुम किसी हिंसा में फंसो, क्योंकि हिंसा में फंसोगे, एक FIR होगा तो 4 साल तो दूर, 4 घंटा की नौकरी भी तुमको नसीब नहीं होगी, नौकरी का सपना भी नहीं आएगा। और इसलिए मेहरबानी करके आप किनारे हटिए, राष्ट्र के आप प्राण हैं, राष्ट्र की रक्षा कीजिए। और राष्ट्र की रक्षा आग लगी, पथराव, ट्रेन में आग लगाने, पटरी कबारने और हिंसा से नहीं होता है, ये आप मान के रखिए। इसलिए प्लीज 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 हिंसा का परित्याग कीजिए और अहिंसात्मक आंदोलन की जहाँ तक बात है वह अहिंसात्मक आंदोलन कीजिए। अगर आपको लगेगा कि इस अहिंसात्मक आंदोलन में कौन साथ देगा तो गुरु रहमान आपके साथ रहेगा और गांधी मैदान से प्रगति मैदान तक पैदल चलेगा। आप जात पात, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ST हिंदू मुस्लिम, बैकवर्ड फॉरवर्ड और जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च को छोड़ दीजिए, केवल 1 लाख लड़के आइए, हम गांधी मैदान से प्रगति मैदान चल के अहिंसात्मक तरीके से अग्निपथ को वापस दिलवा देंगे, यह मेरा वादा है। मतलब कहीं ना कहीं पिछली बार जब आपने कहा था BPSC के पेपर लीक हुआ है, वो मिशन अब जो है मतलब कि अग्नि की तरह जो है विकराल रूप धारण कर चुकी है आपका मिशन। जितना भी मेरी पत्नी मेरी देवी है जी, उसका स्पष्ट रूप से कहना है कि जब बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है तो उसमें आपको भाग लेना चाहिए। तो ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और निश्चित रूप से वैसी परिस्थिति में मैं बच्चों के साथ हूँ। और ये BPSC का मामला हो, BSSC का मामला हो, BPSSC का मामला हो, सिपाही भर्ती बोर्ड का मामला हो या आपको अग्निपथ का मामला हो, कोई पथ का मामला हो, छात्रों में ज़बरदस्त असंतोष है। छात्र केवल हिंसा का परित्याग करें जी, छात्र केवल
गुटबाजी छोड़े, पार्टी छोड़े, जाति छोड़े, छात्र बने। गुरु रहमान उनके साथ था, है और रहेगा। अगर जरूरत पड़ी तो मर जाने तक आमरण अनशन करूंगा। जब तक मर नहीं जाता हूं तब तक उनका साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ये अग्निपथ हटवा के रहूंगा। गुरु रहमान सर, अंत में मैं जानना चाहूंगा, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको बहुत विश्वास के साथ बच्चों ने, युवाओं ने चुना था। आप भी कहते हैं युवाओं की सरकार है हमारी, 65% युवा हमारे साथ है। तो आप इन युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपकी योजना अच्छी हो सकती है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रही है। आपने समझाया भी नहीं, किसी से राय भी नहीं लिया, बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आप, जब तक बच्चे इसको समझने लायक नहीं होते हैं, फिलहाल इसको हटाइए और एयरफोर्स की, नेवी की, CRPF की, CISF की जो बहाली रुकी हुई है, जो आधा तक पूरी हुई है, उसको पूरा कीजिए। और अभी फिलहाल देश उस लायक नहीं हुआ है कि सेना में प्रयोग किया जाए। फिलहाल पुराने पैटर्न पर रैली के माध्यम से आप भर्ती करवाइए। आपको ग्रेट सैल्यूट करेंगे बच्चे, ग्रेट सैल्यूट करेंगे, लेकिन आप अग्निपथ को फिलहाल हटा दीजिए। आपको देखने वाले और आपको पसंद करने वाले जो छात्र आपको मानते हैं, उनसे आप क्या अनुरोध करना चाहेंगे? उनसे यही कि तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। सिर्फ चिराग जलाए रखना, हिंसा से दूर रहना, असामाजिक तत्व से दूर रहना, अराजक तत्व से दूर रहना, गुंडा तत्वों से दूर रहना। विपक्ष को राजनीति करने दो। तुम्हारा उद्देश्य देश की रक्षा करना है, भारत माता की सेवा करना है। इसलिए अहिंसा के बल पर आंदोलन करो, लेकिन अहिंसा के बल पर। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मरते दम तक। गुरु रहमान सर, आपने मुझे समय दिया, इंडियन टाइम्स न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आप देख रहे थे, गुरु रहमान सर हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने सीधा कह दिया है कि अगर बिहार के युवा अहिंसा के दौर पर महात्मा गांधी के जो है राह पर चलकर अपने कार्य को और अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं, तो गुरु रहमान सर हमेशा उनके साथ है। बाकी सरकार से भी निवेदन है कि अग्निपथ योजना जो उन्होंने लाया हुआ है, उसको जल्द से जल्द जो है वापस करे, और जो पुराने पैटर्न पर जो सेना में बहाली होती थी, उसी नियम पर काम करे, और जितने भी वैकेंसी रुकी हुई है, जितनी बहालियां रुकी हुई है, उसको जल्दी क्लियर किया जाए। बाकी दर्शकों, आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज, और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।